तो यहाँ पे फाल्गुन महीना था, तो फाल्गुन के महीने में हम कौन सा सेलिब्रेशन करते हैं? कौन सा करते हैं? फाल्गुन के महीने में मोस्ट इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन होता है गौर पूर्णिमा। ठीक है, चैतन्य महाप्रभु फाल्गुन महीने में पैदा हुआ। तो हमारे लिए गौड़िया वैष्णव के लिए सबसे श्रेष्ठ अगर कोई उत्सव है तो वो गौर पूर्णिमा। तो यहाँ पर कंस ने फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के दिन अक्रूर को वृंदावन जाने का आदेश दिया। अक्रूर मथुरा में रात बिताकर अगले दिन तड़के ही रवाना हो गए। तड़के का मतलब इतना भाव विभोर थे कि उसने कुछ सोचा ही नहीं, बस रथ में बैठ के डायरेक्ट निकल गए। और द्वादशी का उसको विचार भी नहीं आया कि द्वादशी का उपवास खोलना है। सोचिए, तो द्वादशी के टाइम पे नहीं खोला तो द्वा एकादशी का पूरा व्रत जाया हो जाता है, ऐसा शास्त्र में विधान है। ठीक है, तो अक्रूर जी निकल गए। उसी दिन क्या हुआ, प्रातः सुबह को ब्रह्म मुहूर्त में नारद मुनि ने वृंदावन में कृष्ण की स्तुति की। उसी रात में वृंदावन में भगवान की स्तुति की, कृष्ण की। और दोपहर के बाद वहाँ भौमासुर मारा गया। तो भौमासुर जो असुर था उसको मारा, भौमासुर मारा गया। अक्रूर गोधूली वेला में भगवान के ग्राम में प्रवेश हुआ। तो गोधूली वेला का मतलब होता है कि जब भगवान गैया चराने के लिए जिस समय कृष्ण और बलराम निकलते थे उसको कहते हैं गोधूली वेला, यानी गैया चराने के लिए, जिसमें गैयों की जब चलती है तो उसकी जो रज की धूल जो उड़ती है वो बहुत शुभ पवित्र माना गया। तो उस वेला को, उस समय को कहते हैं गोधूली वेला। ठीक है, नेक्स्ट वर्स। गच्छन्नः पथिः महाभागः भगवती अम्बुजा इक्षणोः भक्तिं महापरामः उपगताः एवं महा एततः अचिन्तयत्। मार्ग में यात्रा करते हुए महात्मा अक्रूर को कमल नेत्र भगवान के प्रति अपार भक्ति का अनुभव हुआ, अतः वे इस प्रकार सोचने लगे। अब मार्ग में जब वो रथ में चढ़ गए थे और रास्ते में, मार्ग तो रास्ते को कहते हैं, तो ऐसे चलते हुए भगवान की अपार भक्ति का उनको एक्सपीरियंस, अनुभव, एक्सटेसी में आ गया। तो वो सोचने लगे भगवान के बारे में कि भगवान से मिलूंगा, आज मैं दर्शन करूंगा भगवान का। ऐसे अक्रूर जी सोचे। ठीक है, तो ये अक्रूर जी का भाव देख लीजिए। ठीक है, कौन ब्रिज में जाके भगवान के दर्शन कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट श्लोक के अंदर अक्रूर जी बोलते हैं, किम मया अचिरतम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वह अथा अपि अर्हते करूँगा। तो कितनी चीज़ें बोली? एक होता है शुभ कर्म। ठीक है, भगवद गीता में दिया है शुभ अशुभ कर्म। ठीक है, तो शुभ कर्म जो भगवान की खुशी के लिए किए जाए उसको शुभ कर्म कहते हैं। एक्चुअली अल्टीमेट कर्म वही कृष्ण की खुशी के लिए किया। तो अक्रूर ने पहला ये बोला कि मैंने ऐसे कौन से शुभ कर्म किए हैं। ठीक है, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। ऐसी कौन सी कठिन तपस्या की है, 2। तीसरा, ऐसी कौन सी पूजा करी, 3। और ऐसा कौन सा दान दिया, 4, जिससे आज मैं भगवान केशव का दर्शन करूंगा। ये अक्रूर अपने आप को भाग्यशाली रास्ते में चलते हुए ऐसा सोच रहा था। फिर अक्रूर जी आगे कहते हैं, ममा एतत्तः दुर्लभम मन्येह उत्तमा श्लोकः दर्शनम विषयात्मनः यथा ब्रह्मः कीर्तनम शूद्रः जन्मनः। चूँकि मैं विषय भोगों में लीन रहने वाला भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ। अब ये अक्रूर जी की और क्वालिफिकेशन, पहले और ऊपर की 4 क्वालिफिकेशन और बताई, नीचे और बता रहे हैं। विनम्रता जिसको कहते हैं, अहंकार से रहित होना। ठीक है, चूँकि लीन रहने वाला और भौतिकतावादी व्यक्ति हूँ, अतः अपने लिए उत्तम श्लोक में स्तुति किए जाने वाले अवसर, मौका प्राप्त कर पाना मैं उसी तरह कठिन समझता हूँ जिस तरह शुद्ध उच्चारण करने की अनुमति
प्राप्त करना होता है। अगर कोई शूद्र परिवार में जन्म लिया है तो उसको वैदिक मंत्र को उच्चारण करने के लिए बड़ा प्रयास करना पड़ता है, और हर कोई इसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है या नहीं। तो ये तो चैतन्य महाप्रभु की विशेष कृपा है कि हम सब शूद्र हैं, तो हरे कृष्ण महामंत्र के द्वारा ब्राह्मण बनता है ना। जैसे जैसे जिसका शरणागति है या हरि नाम में जप में रुचि है, उसके अनुसार ही उसके अंदर क्वालिटीज आएगी। तो ये गुरु जी अनेक प्रकार से अलग अलग भावों को प्रकट करते हैं। अब 5वां श्लोक लास्ट बोलेगा, माँ एवं मह ममाह अध अधमस्यः अपि स्यातः एवः अच्युता दर्शनम हरियमणाः कालः निध्याः तव चित्तः तिराति ही कश्चनाः। किंतु छोड़ो इन विचारों को। अक्रूर के मन में जो विचार आए पिछले श्लोक में हमने पढ़े, तो उन्होंने कहा कि बहुत हो गया, अब छोड़ो इन विचारों को। आखिर मुझ जैसे पतित आत्मा को भी अच्युत भगवान को देखने का अवसर प्राप्त हो सकता है। ऐसे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम। अच्युत भगवान को देखने का काल रूपी नदी के प्रवाह में बह रहे बद आत्माओं में से कोई एक आत्मा तो कभी कभी किनारे तक पहुंच भी सकता है। ये श्लोक, ये जो अक्रूर जी का जो भाव है, ठीक है, कौन सा श्लोक स्मरण कराता है? कौन सा श्लोक भगवद गीता का? 7.3 टेक्स्ट नंबर, ठीक है। मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धाय यतातम अपि सिद्धानाम कश्चिन् मां वेति तत्वतः। कई हजारों में से कोई एक होता है जो कि इस मार्ग पर चलने के लिए प्रयास करता है, इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए। उस सिद्धि को प्राप्त करने वालों में से भी विरला कोई है। विरला का मतलब सोचिए। तो अक्रूर जी यही अपने आप को मान रहे कि इतनी सारी पतित आत्माएं हैं, आत्मा उनमें से ये आत्मा तो कोई एक पार लग सकती है, ठीक है। तो बोला सारे विचार छोड़ो, भगवान का अगर दर्शन हो गया तो बस पार लग जाए। तो पूरा